वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिमर ऑफ होप। मैं सत्यम और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग स्पिरिचुअल स्पीकिंग ट्री का एक आर्टिकल करते हैं। एक ऐसा आर्टिकल विच विल ऐड मीनिंग, विच विल ऐड डेप्थ टू आवर लाइफ। हमारे जीवन में एक अर्थ को डालेगा, एक अर्थ को जोड़ेगा। उसी आर्टिकल को आज हम लोग पढ़ेंगे, उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे और जो कुछ भी टीचिंग्स, जो कुछ भी लर्निंग्स, जो कुछ भी मोरालिटी उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उसको हम लोगों में बांटें, अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि हमारी जो लाइफ है वो स्मूथली चल सके। सो आज का जो टाइटल है दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन आर डे टू डे लाइफ, और पार्टिकुलरली जब हम कंपटीशन की फेज में है, जब हम लोग स्टूडेंट के तौर पे अपनी लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो पैसेंस शब्द है ये अपने आप में एक ग्रेट, एक महान शब्द है। बहुत ही इसका व्यापक अर्थ होता है जिसको हम लोगों को समझना है और अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसको उतारना है। सो धैर्य, धैर्य जो है सफलता की कुंजी है। इफ वी वांट सक्सेस, हम लोगों को धैर्य रखना होगा, हम लोगों को धैर्य रखना होगा, हम लोगों को पैशंस रखना होगा। सो आज की जो टाइटल है वो इसी से रिलेटेड है, धैर्य से रिलेटेड है। और जब धैर्य की बात करते हैं तो पैशंस जो है हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ये क्या है, द की टू ऑल द सक्सेस। जितनी भी सफलता हम लोगों को मिलती है, बड़े बड़े जो ऐसे लोग जो बहुत महान काम कर चुके हैं, जिनके पास बहुत सारे ऐसे अकॉम्प्लिशमेंट है, अचीवमेंट है, तो उनकी अगर जीवनी को हम लोग पढ़ें तो जो एक स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन करके रखा है वो है पैशंस। हमेशा से धैर्यवान रहे हैं, धैर्य की जो सीमा है उसको कभी खोए नहीं है। सो धैर्य रखना हमारी जिंदगी में इसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। आज का जो एडिटोरियल है, आज का जो आर्टिकल है स्पीकिंग ट्री का, इसी से रिलेटेड है। और हम लोग अब इस एडिटोरियल को पढ़ना आरंभ करते हैं, इसके ओर अग्रसर करते हैं एंड आशा करते हैं कि ये एडिटोरियल आपको समझ में आएगा। और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस वेरी आर्टिकल। हम प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करेंगे। सो यू बिलीव, सीक हेल्प थ्रू पैशंस एंड प्रेयर, श्योरली गॉड इज विद द पीपल ऑफ पैशंस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा हमारी अवधारणा है, हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि हम लोग सीख करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं फाइंड करने के लिए थ्रू पैशंस के द्वारा और प्रेयर के द्वारा। तो गॉड जो है ना, उनके लोग उनके साथ हैं, वैसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके पास धैर्य होता है, जो विकट परिस्थिति में अधीर नहीं होते हैं, धैर्य को मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को। सो भगवान उसी को हेल्प करते हैं, भगवान उन्हीं के साथ होते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट सब्र, जो इसको हम लोग पैशंस बोलते हैं। सब्र क्या होता है कि पैशंस इज नाइदर अ पैसिव एटीट्यूड और अ काइंड ऑफ इनएक्शन। सब्र क्या है, अगर किसी के पास सब्र है मतलब पैशंस है, तो पैशंस इस बात को नहीं दिखाता है कि वो पैसिव है, मींस एक्टिव नहीं है, उस एटीट्यूड को नहीं दिखाता है। ये क्या है, एक काइंड ऑफ इनएक्शन भी नहीं है, मींस किसी काम को न करने का एक्शन, मींस इनएक्टिविटी भी नहीं दिखाता है। अगर किसी के पास सब्र है तो ना तो ये इनएक्टिविटी को दिखाता है, ना तो ये पैसिव एटीट्यूड को दिखाता है। अकॉर्डिंग टू द कुरान होली बुक, अगर देखा जाए कुरान के तहत, तो सब्र और जिसको हम लोग पैशंस बोलते हैं, ये सुपीरियर एक्शन होता है, एक ऐसा एक्शन जो सर्वोच्च होता है, जो सुप्रीम होता है। व्हेन थिंग्स आर नॉट टू योर लाइकिंग, जब चीजें जो है ना हमारे प्रेफरेंस के तहत नहीं चल रहा होता है। वी नो वेरी वेल कि जो हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सिस्टम्स है वो चेंजेज है ना, सम टाइम इट चेंजेज फॉर द बेटर एंड सम टाइम चेंजेज फॉर द वर्स। तो इस नेचर को हम कभी बदल नहीं सकते हैं और नेचर हमारे अकॉर्डिंग चल नहीं सकता है। तो being patient is the equivalent of waiting for a better situation to materialize। तो उस संकटग्रस्त स्थिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो क्या होती है कि पैशंस रखना होता है, और जो इक्विवेलेंट होता है, जो टेंटामाउंट होता है, जो इक्वल होता है, वेटिंग फॉर बेटर सिचुएशन टू मैटेरियलाइज। और इस बात को हमको, इस बात के लिए हमको वेट करना होगा कि जो चीजें हैं वो नेचुरल कोर्स में आ जाए, उसका जो रास्ता है वो नेचुरल हो जाए, वो अपने आप अकर होना स्टार्ट हो जाए, मैटेरियलाइज होना स्टार्ट हो जाए। When an unwanted situation arises, जब कोई unwanted situation, unpleasant situation arise होते हैं, you refrain from reaction। हम लोग क्या करते हैं, परहेज करते हैं रिएक्ट करने से। उस unwanted situation में we want that कि हम लोग उस situation में रिएक्ट ना करें।
सो यू आर सिंपली अलाउइंग थिंग्स टू टेक देयर नेचुरल कोर्स, यानी कि उस अनवांटेड सिचुएशन में जब हम अपने आप को रोकते हैं, बी एब्सटेन फ्रॉम रिएक्टिंग, तो इसका मतलब ये है कि हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो चीजें हैं वो नेचुरल कोर्स को अपना लें, मीन्स नेचुरली चले चीजें। और हम लोग क्या करते हैं कि चीजें को उस अनवांटेड चीज, उस अनप्लीजेंट चीज के तहत रिएक्ट नहीं करते हैं। सो पैसेंस इज लाइक ए स्ट्रैटेजी, यानी कि पैसेंस क्या है, एक स्ट्रैटेजी के तहत होता है, एक रणनीति होता है। ये इनएक्टिव स्टेट को नहीं दिखाता, ये शिथिलता को नहीं दिखाता है, बट बल्कि क्या है, एक स्ट्रैटेजी है। वन कुड इवन कॉल इट ए मास्टर स्ट्रैटेजी, और एक इसको यह भी कहा जाता है कि एक मास्टर स्ट्रैटेजी होता है, एक मास्टर प्लान होता है। इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, यू मस्ट, आपको क्या करना होगा, इसको इन्फ्यूज करना होगा, इनको इंस्टिल करना होगा अपने माइंड में कि पैसेंस इज ए स्ट्रैटेजी, पैसेंस इज ए मास्टर स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान होता है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। आवर सोशल स्फीयर, हमारा जो सोशल स्फीयर है, हमारा जो सोशल रिल्म है, जो इकोसिस्टम है, हैज मेनी डिफरेंट एलिमेंट, उसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से बहुत सारे जो होते हैं ऑफ देयर ओन अपने आप में कैन लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स, जिसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट को देते हैं। सो इफ यू टेक सम एब्रप्ट एक्शन, और अगर कोई अनप्रेजेंट सिचुएशंस आपके सामने आते हैं और आप अचानक कोई रिएक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, रिएक्ट करते हैं उससे, यू आर नॉट अलाउइंग टाइम फॉर सच एलिमेंट टू कम टू योर सपोर्ट। तो आप जब एब्रप्ट एक्शन लेते हैं, जब आप अचानक बिना सोचे समझे, बिना विचार विमर्श किए हुए जब आप एक्शन लेते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप टाइम को अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप समय को अलाउ नहीं कर रहे होते हैं कि जो एलिमेंट है, जो आपको अपने आप को पॉजिटिव रास्ता बताता हो, जो अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट देता हो, तो उसको आप नहीं टाइम दे रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करे आपके सक्सेस में। सो बट वेन यू कीप योर पैसेंस, लेकिन जब उसी समय आप अपना पैसेंस रखते हो, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर अलाउइंग ऑल द नेचुरल फैक्टर्स, जितने भी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जो अपने आप लीड करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट की ओर लोगों को। तो जब आप पैसेंस रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल फैक्टर्स हैं, आप क्या दे रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके, वो सपोर्ट कर सके, वो अपहोल्ड कर सके आपको अपने सक्सेस के लिए। आप जब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं उसका कहीं ना कहीं रोल होता है, और वो नेचुरल फैक्टर्स क्या करता है, अपने आप लीड करता है पॉजिटिव रिजल्ट की ओर। लेकिन जब आप बेचैन हो जाते हैं, जब आप अधीर हो जाते हैं, इसका मतलब है आप नेचुरल फैक्टर्स को टाइम नहीं दे रहे हैं ताकि वो क्या करें, आपको सपोर्ट करें। फिर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझने का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पेश किया गया आपके सामने। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, अगर हम अपने आप को पाते हैं किस चीज में, अंधेरे, नाइट की जो रात की जो अंधेरे होते हैं, तो उस अंधेरे में जब अपने आप को पाते हैं और आप क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, चिल्लाना स्टार्ट करते हैं अबाउट दिस डार्कनेस, इस अंधेरे को लेकर, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। आप क्या है, अपना एनर्जी को खो रहे हैं, अपने टाइम को खो रहे हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, मिनोर की नेचुरल जो चीज़ें होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और उस चीज़ों को हम लोग जब प्रयास करते हैं तो व्यर्थ का प्रयास हो जाता है। सपोज दैट, अगर रात है और रात को हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे उस रात अंधेरे को लेकर अगर हम चिल्ला रहे हैं, तो वो व्यर्थ है, हम लोग अपना एनर्जी खो रहे होते हैं। बट फॉर दिस काइंड ऑफ क्राइंग इज नॉट गोइंग टू एल्ड एनी पॉजिटिव रिजल्ट। और इस तरह से चिल्लाना, इस अंधेरे के लिए चिल्लाना, और हम चिल्ला रहे हैं जब हम अपना एनर्जी खो रहे हैं, तो वो एनर्जी का खोना कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट को क्या करेगा, एल्ड नहीं करेगा, प्रोड्यूस नहीं करने वाला है। बट लेकिन उसी समय अगर यू सिंपली, अगर आप साधारण तौर पे जनरली क्या करें, एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ बेट एंड वॉच, आप बेट एंड वॉच का पॉलिसी जो है, जो नीति है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको अपनाते हैं, देन वेरी सून मॉर्निंग विल कम, तो बहुत जल्द क्या ना, जो सुबह है वो आएंगे, एंड द होल एटमोस्फेयर विल ब्राइटन अप, और आपका जो पूरा रिल्म है, आपका जो पूरा इकोसिस्टम है, जो एटमोस्फेयर है, वो क्या होगा, ब्राइटन अप हो जाएगा। सो क्या करना है, बीइंग पैसेंट, पैसेंट होना डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट टेकिंग एनी एक्शन, कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इट मीन्स प्लानिंग, इसका मतलब क्या है कि आप प्लान कर रहे होते हैं। जिस समय आप अधीर हो रहे हैं, उस समय आपका कोई एक्शन नहीं लेना, इट डजंट मीन कि आप इनएक्टिव हैं, इट डजंट मीन कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इट्स मीन कि आप उस समय प्लान कर रहे हैं, उस समय आप स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं। सो इट मीन्स प्लानिंग योर स्ट्रैटेजी, इसका मतलब क्या होता है, आप प्लान कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजी को, असेस कर रहे हैं अपने रिसोर्सेस को, आप अपने रिसोर्सेस को, आपका क्या स्रोत है, किससे बाहर निकला जाए, कैसे बाहर निकला जाए, तो व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर दैट, तो आप उस रिसोर्सेज को असेस कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे होते हैं, एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, और आप उस बात को आप विमर्श कर रहे होते हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे होते हैं, उसको ध्यान में रख रहे होते हैं, जो रेलिवेंट होता है, जो एप्रोप्रिएट होता है नेचुरल फैक्टर्स के लिए। सो दैट इज राइट प्लानिंग। और
यही राइट प्लानिंग भी होता है। सही स्ट्रैटेजी जो होता है वो यही होता है कि आप इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल होकर चीजें को समझें, चीजें को एसेस करें और फिर उसको उसमें एक्शन में आ जाएं, फिर ना फिर काम करना स्टार्ट करें। आगे क्या है कि इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, अगर इस इकोसिस्टम में देखा जाए, प्लानिंग टेक्स केयर ऑफ 50% ऑफ द टास्क। हमारे पास जो भी टास्क है उसका अगर 50% देखा जाए तो वो प्लानिंग, अगर आपका प्लानिंग सही है, अगर आपका स्ट्रेटेजी सही है, तो 50% जो आपका टास्क है, जो कार्य है, जो ड्यूटी है, समझे कि डिस्चार्ज हम लोग कर चुके हैं। जबकि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जो अल्टीमेटली हम लोगों को लीड करता है पॉजिटिव रिजल्ट्स की ओर, तो जो नेचुरल फैक्टर्स है वो 50% जो हमारा टास्क बचा हुआ होता है उसका देखभाल करता है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करता है। दे आर लाइक द टू व्हील्स, वो उसी तरह से है जैसे कि नेचुरल टू व्हील्स होता है बाइसिकल का, जो रिवॉल्व करता है परफेक्ट यूनिशन में, मींस एक साथ मूव करता है, साइमल्टेनियसली मूव करता है, ताकि कैरी कर सके साइकिलिस्ट को डेस्टिनेशन पे। आइदर वन विदाउट द अदर वुड ओनली ब्रिंग अबाउट कैओस एंड डिस्ट्रॉय, एक के बिना दूसरा क्या है ना अधूरा है। और जब आपका यूज कीजिएगा उसको तो हो सकता है कि या कंफ्यूजन डिसऑर्डर ला जाए और हो सकता है कि आपदा भी आ जाए। मतलब अगर एक भी खराब है तो हो सकता है आप कहीं जाएं और एक्सीडेंट कर जाएं साइकिल से। सो दोनों को साइमल्टेनियसली चलना होगा और तभी चीजें क्या है पॉजिटिव रिजल्ट की ओर अग्रसर होंगे। फिर पैसेंस मीन्स विजडम। पैसेंस का मतलब क्या होता है? विजडम होता है। विजडम थिंकिंग, विजडम बेस्ड मीन्स बुद्धिमत्ता के आधार पे थिंकिंग करना, सोचना, दैट इज पैसेंस। इफ इम्पैसेंस इज द रिजल्ट ऑफ अनवाइज थिंकिंग, अगर इम्पैसेंस जो है अधीर होना वो रिजल्ट है अनवाइज थिंकिंग का, मीन्स बिना सोचे समझे बुद्धि का यूज नहीं करके सोचना, दैट इज इम्पैसेंस। तो पैसेंस वहीं अगर देखा जाए ये रिजल्ट है वाइज थिंकिंग का। अगर आप वाइज थिंकिंग कीजिएगा, बुद्धि को यूज करके थिंक कीजिएगा, तो पैसेंस कहीं ना कहीं उसमें झलकता है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ, यही क्या है रहस्य है जिंदगी का। एंड द सीक्रेट ऑफ वाइज प्लानिंग, और बुद्धि के आधार पे प्लानिंग करना, दिस इज ऑल्सो द सीक्रेट दैट क्या है कि वो लाइफ को पैसेंस बनाओ, लाइफ में धैर्य लाओ, एंड दिस इज द सीक्रेट टू गेट सक्सेस। सक्सेस प्राप्त करने के लिए दिस इज द ओनली एकलौता सीक्रेट है। फिर यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट नेचर। हम लोग क्या ना नेचर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर नेचर बदलना है तो वो बदल कर रहेगा। समटाइम इट चेंजेस फॉर द बेटर एंड समटाइम इट चेंजेस फॉर द वर्स। तो हमको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। मीन्स हम नदी की जो समुद्र की जो धारा है, जो नदी की धारा है, उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ बीइंग इम्पेशेंट। इसलिए क्या है ना, जब हम नेचर से लड़ाई नहीं कर सकते हैं, नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो जो लग्जरी है, जो कंफर्ट है इम्पेशेंट होने का, अधीर होने का, उसको हम इंजॉय नहीं कर सकते हैं, उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। इम्पेशेंस मीन्स, इम्पेशेंस मतलब क्या होता है, अधीर होना मतलब क्या होता है, ट्राइंग टू अचीव थिंग्स ऑन अ यूनिलैटरल बेसिस। मतलब चीजों को हम क्या है ना यूनिलैटरल बेसिस पे शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक तरफा चीजों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज नॉट वेरी गुड। एंड ऑन द अदर हैंड बट दैट इज इम्पॉसिबल। ये क्या है, अधीर होना, एक तरफा जाना, ये इम्पॉसिबल होता है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हैविंग पैसेंस, पैसेंस रखना, धैर्य रखना, ये कहीं ना कहीं क्या है कि डूइंग थिंग्स ऑन ए बायलैटरल बेसिस। मीन्स आप दोनों पक्ष को, मीन्स एडवांटेजेज को भी देख रहे होते हैं और डिसएडवांटेजेज को भी देख रहे होते हैं। सो इस मीन्स कि आप बायलैटरल बेसिस पे आगे बढ़ रहे होते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों को देखते हुए। एंड इट इज अ फैक्ट दैट, और ये एक वास्तविकता है कि इन आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में यूनिलैटरलिज्म जो एक तरफा है, तो यूनिलैटरलिज्म का जो सिद्धांत है इज अनरियलिस्टिक, ये प्रैक्टिकल नहीं है, अप्रोच नहीं है ऐसा। जबकि बायलैटरलिज्म जो द्विपक्षीय होता है, दोनों को पक्ष को देखते हुए चलना होता है, ये इंटायरली क्या है, पूरी तरह से क्या है, एक वाइज अप्रोच होता है, एक ऐसा अप्रोच जो बुद्धि के आधार पर आधारित होता है। फिर द पॉलिसी ऑफ वेट एंड सी, जो पॉलिसी है वेट एंड सी, मतलब वेट और वॉच का जो पॉलिसी है, ये सबसे बढ़िया पॉलिसी है, सुप्रीम पॉलिसी है इस दुनिया में। एंड दिस पॉलिसी इज दैट इज कॉल्ड पैसेंस, और ये वही पॉलिसी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसेंस बोलते हैं, धैर्य बोलते हैं। इम्पैसेंस मीन्स डोंट वेट। इम्पैसेंस मीन्स क्या होता है, इंतजार नहीं करना है, बट जंप इनटू द सिचुएशन, उस सिचुएशन में अपने को कूदा देना है, मतलब कूद जाना है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेस, बिना परिणाम को सोचे हुए। मीन्स व्हाट वुड बी द बैड इफेक्ट ऑफ दैट वेरी रिएक्शन। तो उस चीजों को बिना सोचे समझे अपने आप को उस सिचुएशन में रखना, दैट इज इम्पैसेंस। द वेट एंड सी पॉलिसी, जो वेट और सी का जो पॉलिसी है, इज द ओनली वाइज पॉलिसी, सिर्फ एक इकलौता वाइज पॉलिसी है इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन एंड चैलेंज। ये जो दुनिया है एक कॉम्पिटिटिव एज है, एक चैलेंजेस से भरा हुआ जीवन है। तो इस ऐसे लाइफ में, ऐसे कंपटीशन में, जो वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है वो एकमात्र अच्छी पॉलिसी है, एकमात्र वाइज पॉलिसी होता है।
एवरी गोल नीड्स वाइज प्लानिंग। प्रत्येक गोल, जो भी हमारा लक्ष्य हो, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उसको एक वाइज प्लानिंग की जरूरत होती है। फॉर इट इज वाइज प्लानिंग दैट लीड्स टू रियल सक्सेस। और वाइज प्लानिंग के तहत ही क्या होता है, वो लीड करता है हमको वास्तविक सफलता जो होती है वो प्राप्त होता है हम लोगों को। एंड वाइज प्लानिंग इज दैट, और वाइज प्लानिंग कौन सा है, दैट इन विच कंसिडरेशन अदर देन योर इमोशन हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट। मीन्स ऐसी वाइज प्लानिंग जिनमें क्या होते हैं, जो विचार भावनाओं के अलावा अन्य विचारों को ध्यान में रखा गया हो। भाव इमोशंस में आकर कोई भी काम को नहीं करना चाहिए। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन, आप इमोशनल होइए बट प्रैक्टिकल भी उसी समय होना होगा आपको। आप इमोशंस में आकर कोई गलत काम कर सकते हैं बट यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल एट दैट टाइम। आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, भावनाओं के अलावा अन्य विचारों को ध्यान में रखना होगा। यू विल हैव टू कीप दिस, यू विल हैव टू इन्फ्यूज इन योर माइंड। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल, एंड आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस वन। एंड तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। बाय बाय ऑल ऑफ यू।